गणेश प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। सिंगोड़ी पेंच नदी में गणपति का विसर्जन, घाट पर लगी भक्तों की भारी भीड़। प्रश्न, जलवों की बाहरगाह में उसका भरम नहीं पड़ने लगे दरूद अगर दिल की धड़कने, इससे बड़ा जहान में खुदा का करम नहीं। दुनिया भर के मुसलमान। चांदा मेटा बड़िया लाइन में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। बेटे के साथ जाकर बाप ने मिलकर बेटी के पति की हत्या। पिता द्वारा की गई टिप्पणी से आहत जिला कांग्रेस ने आज सिटी कोतवाली थाना पहुंचकर ज्ञापन। श्री गणेश प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। सिंगोड़ी पेंच नदी में गणपति का विसर्जन, घाट पर लगी भक्तों की भारी भीड़। प्रशासन ने की तैयारियां। सिंगोड़ी नगर में विभिन्न पंडालों एवं घरों में स्थापित किए गए भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाओं का आज विसर्जन श्री अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर प्रातः 6 बजे से प्रारंभ हो गया। इस बार बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन ग्राम सिंगोड़ी की पेंच नदी विसर्जन घाट में किया गया। छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा सहित आसपास अनेक ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज से भक्तगण पेंच नदी पहुंचकर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया। गौरतलब है कि सिंगोड़ी नगर के रीछन नदी और महंत घाट सहित बाका नदी, चिमोआ डैम सहित अन्य नदियों में नगर में स्थापित समस्त छोटी बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस हेतु स्थानीय पुलिस प्रशासन, ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव व अन्य शासकीय कर्मचारियों के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि के चलते समस्त तैयारियां की गई। नगर के अनेक परिवारों के द्वारा अपने घरों में स्थापित की गई छोटी प्रतिमाओं का विसर्जन विभिन्न घाटों में धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की कई बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन के लिए लोगों को एक एक कर प्रतिमा विसर्जित करने की व्यवस्था बनाई गई। गणेश उत्सव की विभिन्न समितियों के प्रमुखों से विसर्जन का यह कार्यक्रम सनातनी रीति रिवाज से शालीनतायुक्त, शांति एवं अनुशासन के साथ बगैर व्यसन किए हुए करने की अपील भी प्रशासन की ओर से की गई, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना और कार्यवाही को टाला जा सके। इस अवसर पर पेंच नदी सिंगोड़ी में भक्तों की भारी भीड़ गणेश विसर्जन हेतु देखने को मिली। जलवों की बाहरगाह में उसका भरम नहीं पड़ने लगे दरूद अगर दिल की धड़कने, इससे बड़ा जहान में खुदा का करम नहीं। दुनिया भर के मुसलमान आज आपने नबी पर दरूदो सलाम भेज रहे हैं। पैगंबर साहब के योमे विलादत के मौके पर छिंदवाड़ा में भी अजीमोशान जुलूस ए मोहम्मदिया निकला गया, जिसमें बड़ी संख्या पर लोग शामिल हुए। इस वर्ष भी गली मोहल्लों में जुलूस निकाले गए, जो कि एक साथ होकर एक बड़े जुलूस के रूप में बदल गया। यह जुलूस आजाद चौक से शुरू होकर राज टॉकीज, गोलगंज, फव्वारा चौक, बस स्टैंड, यातायात चौक, अलका टॉकीज, तिलक मार्केट, गणेश चौक, रॉयल चौक, करबला चौक से होते हुए वापस आजाद चौक पर समाप्त हुआ। जुलूस में लाउड स्पीकर, घोड़े, तुगरे आदि शामिल रहे। इस खुशी के मौके पर अंजुमन कमेटी ने सभी आवाम का एवं जिला एवं पुलिस प्रशासन, नगर निगम, विद्युत मंडल का शुक्रिया अदा किया है। चांदा मेटा बड़िया लाइन में ऑनर किलिंग का मामला आया सामने। बेटे के साथ जाकर बाप ने मिलकर बेटी के पति की हत्या। चांदा मेटा के वार्ड क्रमांक 7 बड़िया लाइन के बरेठा मोहल्ला में
ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां बेटे के साथ जाकर बाप ने बेटी के पति की चाकू मारकर हत्या कर दी है। चाकू लगने के बाद युवक को अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार 23 साल का युवक योगेश मालवी बढ़िया लाइन के बरेठा मोहल्ले में रहता था। इसी मोहल्ले में एक युवती रहती थी। बीते 3 सालों से युवती से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने विवाह करना चाहते थे, परंतु परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। युवक अपने पिता के साथ मजदूरी का काम करता था। वहीं 3 सप्ताह पहले युवती युवक के घर आ गई। इसके बाद युवक और युवती ने छिंदवाड़ा में विवाह कर लिया। बताया जा रहा है कि युवती के दादा ने इस विवाह में सहयोग किया था। इसके बाद पिता के डर से युवती और युवक भोपाल में जाकर रहने लगे थे। हाल ही में वे भोपाल से वापस चांदामेटा बढ़िया लाइन आए थे। देर रात युवती का पिता विदेश मालवी और उसका पुत्र राज मालवी युवक के घर पहुंच गए। युवक से युवती को ले जाने के लिए बात करने लगे। इस बीच मोहल्ले में गणेश जी की आरती चल रही थी। सभी उसमें व्यस्त थे। विवाद करने के बाद बाप बेटे ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू युवक के पेट में लगा। इसके बाद वह गिर गया। मोहल्ले के लोगों ने तत्काल युवक को परासिया अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि बढ़िया लाइन मोहल्ला अवैध धंधों के कारण चर्चित रहता है। यहां अवैध काम जमकर होते हैं। अवैध रूप से शराब बिक्री का ये गढ़ है। शराब के नशे में लोग आए दिन यहाँ विवाद करते हैं। आज यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसको 2 चाकू मारे गए हैं एवं उसकी मृत्यु हो गई। होते हुए तत्काल जो है इसमें पुलिस ने कार्रवाई की एवं इसमें तथ्य सामने आए हैं कि योगेश जो है, जिसकी अभी शादी हुई थी, उसके जो रिलेटिव थे विदेश उर्फ बिल्लू एवं इसमें एक अन्य जो नाबालिग है, उनके द्वारा जो है योगेश की शादी को लेकर एक रंजिश बनी हुई थी। उसी रंजिश के कारण उसकी कल हत्या कर दी है। सर कोर्ट में मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया। आगे विवेचना की जा रही है। गिरफ्तारी हुई और उसमें जो आरोपी है उसको अभी रक्षा मिलेगी। कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद। कांग्रेस ने ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा कि बड़े ही शर्म की बात है कि भाजपा राजनीति की मर्यादा को लांघकर अब व्यक्ति हमले पर उतारू हो चुकी है। भाजपा व शिवसेना के नेता उन्हें जान से मारने वाले को इनाम देने की घोषणा कर देश में अपराध व अराजकता को फैलाने की साजिश रच रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध गत दिवस केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, राहुल गांधी देश के नंबर 1 आतंकी है, उनके विरुद्ध इनाम घोषित होना चाहिए। देश तोड़ने, बम व बारूद गोले बनाने सहित विभिन्न हमलों में उनका हाथ होना बताया। कांग्रेस की टिकट से सांसद बनने वाले बिट्टू को राहुल गांधी ने ही टिकट दी थी, किंतु अब वे भाजपा में अपनी वफादारी दिखाने के लिए ओछेपन पर उतर आए हैं। पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी के पितास्व राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया। राहुल जी की दादी स्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी। उनका ही खून राहुल गांधी की रगों में दौड़ रहा है, जिन्होंने देश प्रेम व भाईचारे की अखल जागने के लिए हजारों किमी की पदयात्रा की। इंदौर में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने भी भाषा की मर्यादा को लांघते हुए अनर्गल टिप्पणी की। जो अपनी पार्टी के नहीं हुए वे किसी और के नहीं हो सकते। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने गत दिवस राहुल गांधी को लेकर विवादास्पद बयान दिया।
उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करने वाले बयान के लिए जो भी राहुल गांधी की जीप काट कर लाएगा, मैं उसको 11 लाख रुपयों का इनाम दूंगा। संजय गायकवाड़ द्वारा सार्वजनिक रूप से दिया गया यह बयान देश में अशांति फैलाने व अपराधियों को संरक्षण देने के साथ ही राहुल गांधी की हत्या का प्रयास की साजिश है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कहा कि जो अपनी पार्टी के नहीं हुए वे किसी और के कैसे हो सकते हैं। उनके अंदर तो वफादारी नाम की चीज ही नहीं बची है। उनके बयान कुंडित व आपराधिक मानसिकता को उजागर कर रहे हैं। भाजपा व शिवसेना नेताओं पर अपराध पंजीबद्ध किए जाने की मांग लेकर कोतवाली थाना पहुंचे जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह एवं महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के विरुद्ध अपराध कायम कर तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन प्रस्तुत करते समय जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, सुनील जायसवाल, पप्पू यादव, मनीष पांडे, सोनू मागो, प्रबल सक्सेना, आरिफ ठाकुर, नितिन उपाध्याय, फिरोज खान, शैलू सेंगर, नदीम अहमद, चिंटू काले, मुन्ना पवार, शोभी कुरैशी, मुकेश उपाध्याय, धीरज घोंगे, आशीष चौधरी, सचिन पांडे, दिगंबर ठाकरे, अभिषेक गुप्ता, अजय मैद, इंद्रपाल पटेल, समर्थ मैद, समन द्विवेदी, राजेश पटेल, पवन चौबे, टिंकू राय, आनंद सरेठा सहित अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जी बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कुछ जिम्मेदार लोगों के द्वारा, जैसे रणजीत सिंह बिट्टू जो रेल राज्य मंत्री हमारे केंद्र शासन में, उनके द्वारा कहा गया कि राहुल गांधी अपनी जुबान संभाल कर बोले, वरना उनका वही असर होगा जो उनके दादी इंदिरा जी का हुआ है। यह धमकी और चैलेंज देना कि हम इंदिरा गांधी जैसे आपका असर करेंगे, आपको जैसे आतंकवादी उनको मारे थे वैसा उनका असर करेंगे, ये मर्यादा के खिलाफ है। इनके ऊपर FIR कराने हम लोग आए हैं। दूसरा, उसी प्रकार महाराष्ट्र के एक विधायक, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के द्वारा भी कहा गया कि जो राहुल गांधी की जीप काट कर लाएगा उसको 11 लाख का इनाम देंगे। ये चैलेंज करना और राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना कर रही है, उस पर हम लोग FIR दर्ज कराने आए। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के एक मंत्री रघुराज सिंह जी, उन्होंने भी कहा है, अब शब्दों का उपयोग राहुल गांधी के लिए कहा गया। तो मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी जी की आवाज़ दबाना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। यह FIR कराने हम लोग आए हैं। हमारी FIR के लिए PI ने हमें आश्वस्त किया, उसकी कॉपी रिसिप्ट हमें मिल गई है। मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ है, विपक्ष एक मजबूत स्तंभ है। आपको यह बात आपके चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे आपका प्रिंट मीडिया हो, इसके माध्यम से आपको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आपको कहने की आवश्यकता है। आप हमारी आवाज़, हमारे नेता की आवाज़, कांग्रेस की आवाज़, छिंदवाड़ा की आवाज़, मध्य प्रदेश की आवाज़, सब जगह आप बोले, तब हम आपको कहना कहेंगे कि आपकी हमारी जिम्मेदारी तो है, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। आप हम सबको सहयोग करें। हमने FIR दर्ज कर दी। अगर FIR दर्ज नहीं किए, हमने पुलिस को कहा है कि शाम तक वो कॉपी नहीं मिली तो कल हम धरने पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और थाने घेराव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।